पास आए थे राज और जाना भी है बेलिबास। बानकाब सियासत ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया है। क्या बात। बानकाब सियासत ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया। क्या कहना। और एक दो मुख्तलिफ शेर आपके सामने पेश कर देता हूँ। आंख के बर्ताव के ऊपर वसीम बरेलवी साहब ने कहा है कि कह कहा आंख का बर्ताव बदल देता है, हंसने वाले तुझे आंसू नजर आए कैसे। क्या कहना। वसीम बरेलवी साहब का शेर है। किसी समय जब मैं इससे पहले केनिया में था और मेरी फैमिली इधर थी, तो मैंने एक शेर लिखा कि कुछ कह रहा है वजन बाई आंख की कोर पर, कुछ कह रहा है वजन बाई आंख की कोर पर, कोई अपना उदास है कहीं किसी दूसरे छोर पर। कोई अपना उदास है कहीं किसी दूसरे छोर पर। और जैसा कि हम लोग हिंदुस्तान में मान्यता रखते हैं कि दाईं आंख फड़केगी तो बहुत कुछ अच्छा होगा, बाईं आंख फड़केगी तो बहुत कुछ खराब हो सकता है। वहां से ये शेर निकलता है कि फड़कती तो है दाईं आंख, शेर उठा लीजिएगा, कि फड़कती तो है दाईं आंख पर कुछ अच्छा नहीं होता। फड़कती तो है दाईं आंख पर कुछ अच्छा नहीं होता। और राज बाईं आंख नहीं फड़कती कभी, मगर क्या नहीं होता। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नवाज़ का। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे भाई अनुराग जी ने एक बहुत अच्छी बात कही बेटी के लिए। उन्होंने कहा कि जो आने वाली बेटी है वो माँ से क्या पुकार करती है। 2001 में ऊपर वाले ने मुझे बेटी से नवाजा और शायद 2002 में मैंने ये गजल कही। क्या। और मैंने बेटी के लिए लिखा, फर्ज कीजिएगा कि आप कहीं टूर पर जा रहे हैं पहली बार अपने छोटे से बच्चे को छोड़ करके, तो शायर क्या सोचता है और क्या लिखता है। अर्ज किया है कि आंखों आंखों में यूं ही रात गुजर जाती है। क्या कहते। आंखों आंखों में यूं ही रात गुजर जाती है, जहां भी देखा करूं बस बेटी ही नजर आती है। क्या बात। जहां भी देखा करूं बस बेटी ही नजर आती है। एहसास जिम्मेदारी से जूझा करूं हर पल अब तो। हाँ। एहसास जिम्मेदारी से जूझा करूं हर पल अब तो, और धार अश्क की गालों पे ठहर जाती है। क्या कहना। वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया तुम सब। और धार अश्क की गालों पे ठहर जाती है। और एक वालिद का, एक शायर का जिंदगी से मोहलत मांगने का सलीका देखिए। कहता हूं कि कुछ कर सकूं जिंदगी उसके लिए तो चलता हूं। क्या बात। कि कुछ कर सकूं जिंदगी उसके लिए तो चलता हूं, अभी बाकी रहे उसके लिए कुछ कसर जाती है। क्या बात। वाह। शुक्रिया सर, शुक्रिया। कि अभी बाकी रहे उसके लिए कुछ कसर जाती है। और गजल का मकसद संभाल लीजिएगा। अर्ज किया है कि फर्ज वालिद से नवाजा है उसने मुझको राज। फर्ज वालिद से नवाजा है उसने मुझको राज। क्या बात। बहुत से वो भाई लोग जिनके यहाँ ऊपर वाले ने बच्चियों से नवाजा है, मेरा साथ दें और देखें कि फर्ज वालिद से नवाजा है उसने मुझको राज। बेटी अब हर लम्हा मुझे बड़ी होती नजर आती। क्या बात। वाह। बेटी अब हर लम्हा मुझे बड़ी होती नजर आती है। बेटी अब हर लम्हा मुझे बड़ी होती नजर आती है। क्या। और जनाब सोमेश सोगरवाल साहब की वो एक खास रिक्वेस्ट पर मैं एक वो गजल पेश कर देता हूं जो कल शाम आप मुझसे कह रहे थे जी। अर्ज किया है कि थोड़ा सा एक ख्याल कीजिएगा कि कहीं जब हम आपस में किसी से बैर रखते हैं और कहीं किसी का कुछ नुकसान करते हैं उसके बाद क्या होता है। और जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था कि यहाँ मंच पर 3 अनुराग मौजूद हैं, तो एक अनुराग भाई को आपने सुन लिया, एक अनुराग भाई बैठे हैं, तीसरे अनुराग भाई यानी कि मैं राज देलवी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा भी नाम बादशाह अनुराग शर्मा है। क्या। एक बार इस बात के लिए एक बार आपकी तालियां हो जाए, मतलब आप बहुत टेंशन में ना बैठे। माजरत चाहूंगा सर, मैं आधा घुट पानी पीना चाहूंगा। मतलब ये डांस दूसरे की पार्टी में कर रहे हैं, बाराती अपने ही। नहीं, हम तो बड़े भयभीत थे, हम सोच रहे थे हम क्या कहेंगे क्या बोलेंगे, हम तो वीर रस के कवि थे। स्वागत है सर। मंच पर उपस्थित सभी कविगणों से कहूँ, एक गुजारिश करना चाहूंगा, इस गजल पे मैं आपका साथ चाहूंगा, देखें कि मैंने क्या कहने की कोशिश करी है। अर्ज किया है कि ये किसका घर जलाकर फिर जश्न मनाया गया। क्या कहने। वाह। ये किसका घर जलाकर फिर जश्न मनाया गया,
ये किसे मुफलिसी का एहसास दिलाया गया? हाय वाह, ये किसे मुफलिसी का एहसास दिलाया गया? और असली मजा इस शेर में है सर, कि ये किसका घर जलाकर जश्न मनाया गया, ये किसे मुफलिसी का एहसास दिलाया गया। और जिसका घर जला था उसे हैरत तो तब हुई, क्या कहने, जिसका घर जला था उसे हैरत तो तब हुई जब शबे जश्न में उसको भी बुलाया गया। क्या बात, वाह, जब शबे जश्न में उसको भी बुलाया गया। और ये किसका घर जलाकर